प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से एक अच्छी बात लेकर आपके समीप आए हैं परमेश्वर की। जैसे हम सीख रहे हैं प्रार्थना के विषय में, आज का जो टॉपिक है उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। आज थोड़ी सी देर खुदा के वचन से इसके विषय में आपसे बातें करूंगा। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, हमारे चर्च की एक छोटी बच्ची है, वो कह रही मैं उपवास रखना चाहती हूँ, मैं फास्टिंग करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? तो आज हम सीखेंगे उपवास कैसे करें। या उसने पूछा कि कितने दिन में उपवास रखूं, कितने दिन का उपवास होता है। हम ये सीखेंगे कि उपवास कितने दिन का रख सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आप उपवास के बारे में अधिक जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। उपवास से हम और क्या होता है हमारे जीवन में, उन बातों को सीखेंगे और विश्वास करता हूं कि खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। उपवास कितने प्रकार के हैं? पहली बात, उपवास कितने प्रकार के हैं या कितने दिन हम उपवास कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारी कलीसिया से एक छोटी बच्ची ने हमसे पूछा था, तो जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, इसको पढ़ रहा था खुदा के कलाम से, तो मुझे मालूम चला कि एलिया ने 40 दिन उपवास किया। नए नियम में उपवास का जिक्र है, पुराने नियम में उपवास का जिक्र है। उपवास किसी पादरी ने नहीं बनाया, बाइबल ने सिर्फ जो लोगों ने करा है, बाइबल ने वो बताया है। हालेलुया। ये सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि उपवास रखना ही जरूरी है, खुदा ने कहा ही जरूरी है। नहीं, आप उपवास करने से खुदा के साथ अपने संबंध को अच्छा कर पाएंगे, या अपनी प्रार्थनाओं को जो रुकी हुई है उसको खुदावन से पूरा करा पाते हैं। उपवास के जरिए विशेष कार्यों के लिए उपवास किया जाता है। बहुत सी बार एक समूह में उपवास किया जाता है, पर्सनली उपवास किया जाता है। आपकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं गई, आपको लग रहा है कि उपवास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपने उपवास किया तो परमेश्वर ने, क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं तो आपका सारा फोकस खुदा के साथ, या सारा टाइम खुदा के साथ आप स्पेंड करते हैं, उससे खुदा की नजरें आपके ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। तो पुराने नियम में एलिया ने 40 दिन उपवास किया। वो जब थक गया था, आपको मालूम होगा बाल के देवताओं से जब वो भाग रहा था, तो वो फरिश्ते ने उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया। उसके बाद लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है कि वो 40 दिन 40 रात चलता रहा। 40 दिन तक चलता रहा और खुदा के पास तक वो उस पर्वत पे पहुंचा जहां पर खुदा था। तो 40 दिन और 40 रात उसने कुछ नहीं खाया। ये 40 दिन का उपवास उसने किया। फिर उसके बाद मूसा ने 40 दिन का उपवास किया। अगर निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 20 पद जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे मूसा जब गया था इजराइलियों के लिए वो 10 हुक्म लेने के लिए उस पर्वत पर, होरेब पर्वत पर, तो लिखा है वहां पे 40 दिन और 40 दिन 40 दिन वो परमेश्वर के साथ रहा, उसने कुछ नहीं खाया पिया। तो 40 दिन का उपवास वहां पर उसने किया था। और हम देखें 7 दिन का उपवास, ये याबेस के निवासियों ने 7 दिन का उपवास किया। ये मैं आपके सामने पढ़वाना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला सैमुएल उसका 31 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पर जब शाऊल मर गया और चीजें बिखर रही थी, तो लोगों ने, याबेस के लोगों ने 7 दिन परमेश्वर से उपवास के साथ अपना जीवन बिताया। जहां पे इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़ें। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर जी याबेस के झाड़ू के पेड़ के नीचे गाड़ दी। याबेस के झाड़ू के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। और 7 दिन तक उपवास किया। यानी 7 दिन उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड किया। और उन्होंने शायद रिपेंट भी किया होगा, शायद उन्होंने अपनी चीजें खुदा के सामने रखी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 दिन का उपवास उन्होंने किया। और ऐसे ही हम एस्तर रानी के विषय में देखते हैं कि उसने 3 दिन उपवास किया। एस्तर रानी ने 3 दिन उपवास किया अपने लोगों के लिए। ये आपको मिलता है एस्तर की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 16वां पद। वहां पर एस्तर रानी उपवास करके इसने उपवास किया। तो जब ये उपवास कर रही थी तो इसने अपने लोगों के लिए उपवास किया। जब लोग मुसीबत में थे, इसको लग रहा था कि हमारी कौम मुसीबत में है, तो इसने उपवास किया। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा ये पद, एस्तर की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 16वां पद। जी पढ़ें। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, जी, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। जी। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। और ना कुछ पियो।
मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति से क्या करूंगी? उपवास करूंगी। उपवास, ये खुदा ने अपने लोगों के जरिए उपवास को कराया और खुदा ने उस कार्य पे सफलता दी है। जब जब उपवास के साथ किसी ने दुआ करी, प्रार्थना करी, खुदा के साथ टाइम स्पेंड किया, खुदा ने उनकी दुआओं को सुना और बरकत दी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि डैनियल ने 3 हफ्ते उपवास किया, यानी 21 दिन डैनियल ने उपवास किया। इसका जिक्र मिलता है डैनियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 2-3 पद। यहां पर इसने नॉर्मली खाना खाया और डैनियल ने परमेश्वर के साथ 21 दिन अपना उपवास किया। जब फरिश्ता उसके पास आया डैनियल के पास और कहा डैनियल से कि तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई थी, लेकिन फारस के राजा ने मुझे रोका हुआ था। और ये परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को उसी दिन सुन लिया था। कई बार आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है, लेकिन शैतान रास्ते में उसको रोकता है, जैसे डैनियल की प्रार्थना को उसने रोका हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया और 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया। आप कोई भी दिन ठहरा सकते हैं उपवास का। आप जितने दिन आप ठहराना चाहे, आपका दिल है 7 दिन उपवास करने का, आपका दिन 1 दिन उपवास करने का है, आपका दिन हफ्ते में 1 दिन रखने का है, या आप 40 दिन कंटिन्यू करना चाहते हैं या 21 दिन कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उपवास कैसे करें, है ना? या उपवास कितने दिन का कर सकते हैं, या उपवास में हम क्या खा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 दिन मूसा ने कुछ नहीं खाया, 40 दिन एलिया ने कुछ नहीं खाया, 40 दिन यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया, लेकिन एक एस्टर ने उपवास करा 3 दिन का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी पिया जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं इस उपवास के बारे में एक बार सोच रहा था कि मैं ये उपवास करूंगा 3 दिन का सिर्फ पानी के ऊपर, लेकिन मैं अपने एक बहुत क्लोज मेरा भाई है, वो मेरे साथ पासबान है, तो मैं उससे ये बात कर ही रहा था, तो उसने मुझे बताया कि भैया मैं उपवास कर रहा हूं। उन दिनों में हमारी कलीसिया में 21 दिन का उपवास चल रहा था, हमारी मदर कलीसिया में, तो हम लोग भी उन समय में उपवासी थे 21 दिन के लिए। और वो भाई, मैं जब उससे ये जिक्र कर रहा था तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई मैंने डैनियल की तरह इस बार उपवास करने की कोशिश करी है कि डैनियल भाई जैसे मीट छोड़े हुए था, नॉर्मली खाना, घर का खाना खाना। कई बार हम उपवास करते हैं, लेकिन होका हमारे भाग बहुत होता है, होका ये भी खा ले वो भी खा ले, जैसे उपवास हमने करा है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने 3 टाइम खाना नहीं खाया उपवास में, एक ही टाइम खाया, तो हम तीनों टाइम का एक ही बारी में खा लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, या कई बार हम उपवास खोलने के बाद दोबारा खा लेते हैं, दोबारा खा लेते हैं कि कोई बात नहीं, उपवास तो हमारा 5 बजे तक था, 6 बजे तो खुल गया, अब हमने 6 बजे उपवास खोल लिया, फिर 8 बजे कुछ खा लिया। ऐसा भी करते हैं लोग, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगर आप उपवास करें तो मूसा की तरह 40 दिन या तो करें आप, या यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात नहीं करा, या फिर हम एस्तर की तरह करें उपवास। 3 दिन उसने सिर्फ और सिर्फ पानी पिया। उस भाई ने 21 दिन सिर्फ और सिर्फ पानी पिया था। मैं उस समय में उपवास कर रहा था कि भाई चलो हम साग पात खाते हैं, डैनियल ने ऐसा उपवास रखा परमेश्वर के लिए उसने, तो हम भी कुछ चीजों के लिए सेक्रीफाइस करें कि हमें जो चीजें बहुत अच्छी लगती है या हम जिनके बहुत आदी हैं, उपवास में उनको छोड़ सके और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ते को मजबूत कर सके या घनिष्ठ कर सके परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को। तो इस तरीके से हम उपवास को कर सकते हैं। या डैनियल का ये मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा हिस्सा। हमने देखा कि एस्टर ने सिर्फ पानी पर उपवास करा था, और डैनियल का ये 10वां अध्याय उसका 2-3 पद, यहां पर डैनियल ने उपवास करा तो क्या खाया? जी पढ़े। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक जी मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना तो स्वादिष्ट भोजन और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, ना दाख मधु अपने मुंह में रखा। हालेलुया। आप इस तरीके का उपवास खुदा के साथ करें। और डैनियल ने जब ये ऐसा उपवास कर रहा था, लिखा है कि डैनियल ऐसा व्यक्ति बना कि जो सपन का अर्थ बता सकता था, बड़े बड़े सपनों के अर्थ उसने बताए। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है जब आप उपवास के साथ उसके साथ अपने समय को स्पेंड करते हैं। देखिए उपवास करने से क्या होता है, कुछ चीजें जो मैंने लिखी है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर हम समझते हैं उपवास रखना भूखे रहना है या खाली पेट रहना है, या यही उपवास है। हम बाकी दिन क्या, बाकी समय में हमने उपवास रखा
हम सिर्फ खाली पेट हैं, हम सबकी ऐसी तैसी फेरते रहे, सबकी चुगलियां करते रहे, बुराइयां भी करते रहे, और सिर्फ हमने खाना ही तो छोड़ा, बाकी जो काम हम कर रहे थे। आप ऑफिस जाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ऑफिस में भी अपनी चेयर पे बैठ के, अपनी गाड़ी में बैठ के, या आप बस से सफर कर रहे हैं, आप परमेश्वर के गीत गा सकते हैं, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम सिर्फ खाली पेट है, हमारा उपवास है, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई फेलोशिप हमारी नहीं है, कुछ भी हमारी ऐसी फेलोशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना, यही हमारा उपवास है। अगर आप खाली पेट नहीं रह सकते, या आप नए विश्वासी, आप उपवास नहीं रख सकते, तो आप कुछ घंटों के लिए अपना खाना छोड़ दीजिए, या एक टाइम का छोड़ दीजिए, या 2 टाइम का खाना छोड़ दीजिए। जब धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाए, तो आप पूरे समय परमेश्वर के साथ उपवासी रहे, पूरा दिन। धीरे धीरे कर सकते हैं आप इस काम को, लेकिन खाना छोड़ना ही उपवास नहीं है। खुदा के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना, ये उपवास है। उपवास के विषय में थोड़ी देर आपसे बात करूंगा कि उपवास रखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, या उपवास क्या है। सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि उपवास भूखे रहना है, भूखे रहना है कि हम भूखे रहेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, बाकी का दिन भर हम चुगलियां भी करेंगे, बुराइयां भी करेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती भी मारेंगे, हम कहीं कहीं जाएंगे भी। ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, और खूब परमेश्वर की आराधना करें। बाइबल, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें। यह है उपवास। ऐसा नहीं है खाली पेट रहना ही उपवास है। अगर आप खाली पेट नहीं रह सकते, आप भूखे नहीं रह सकते, जो नए विश्वासी हैं या जो नहीं रह पाते, एक टाइम का अपना खाना बंद कर दीजिए। एक टाइम का खाना बंद कर दीजिए धीरे धीरे, या तो आप 3 घंटे का रख लीजिए, या एक तरीका और है उपवास रखने का। मैं एक भाई को जानता हूं, वो उपवास नहीं रखते हैं, तो वो ये बात कहते हैं, मैं उस बात से सहमत हूं कि वो ये कहते हैं अगर आप भूखे नहीं रह सकते हो, तो आप एक काम करें कि प्रभु आज मेरा उपवास तो यही है कि मैं आज कम से कम 6 घंटे बैठ के बाइबल पढ़ूंगा। प्रभु आज मैं छुट्टी पर हूं, और मैं आज पूरा टाइम आपके साथ स्पेंड करूंगा। मैं दोस्तों के साथ मस्ती करने नहीं जाऊंगा, मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा। प्रभु मेरा उपवास तो इसी तरीके का है कि मैं आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा। बहुत अच्छी बात है। या कोई कहे कि मैं आज जाऊंगा परमेश्वर प्रभु आपके वचन को किसी ना किसी के साथ शेयर करूंगा, ये भी आप उपवास कर सकते हैं कि आज मैं 10 लोगों को प्रभु सुसमाचार सुनाऊंगा, परमेश्वर आपके विषय में बताऊंगा नए लोगों को जाकर। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। और दूसरा, फायदे क्या है, मैंने लिखे हैं उपवास के फायदे। अगर आप लिखना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं तो जरूर से इस बात पे ध्यान करें। उपवास से हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है। पहला पॉइंट, उपवास से यानी फास्टिंग से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। कैसे? कि हम ज्यादा परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली जब हमारा रिश्ता उससे क्लोज होगा, घनिष्ठ होगा, तो डेफिनेटली हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी, हम आत्मा में मजबूत होंगे, हमारे वसीले से परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। दूसरा, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। हम पाप को छोड़ते हैं, चुगलियां, बुराई, झगड़े रगड़े, गंदी आदतें, नशे की नशीले पदार्थ जो हम यूज करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, कि हम चेंज हो जाएंगे, परमेश्वर की मानिंद बनते चले जाएंगे, हमारी बोली चेंज हो जाएगी, हमारा जीवन फर्क हो जाएगा। लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया, तब आप बता सकेंगे कि हमने परमेश्वर के साथ उपवास के साथ प्रार्थना करी थी। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, उपवास के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना वैसे नहीं सुनेगा अगर आप उपवास नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा सारा फोकस परमेश्वर के साथ होता है, तो परमेश्वर का भी सारा फोकस हमारी तरफ होता है। आपने देखा कि डैनियल ने उपवास किया तो उसकी प्रार्थना सुन ली गई। एस्टर अपने लोगों को बचा पाई उपवास के द्वारा। मूसा जब 40 दिन परमेश्वर के साथ उपवास में था, तो वो परमेश्वर से वो 10 आज्ञा लेकर आने पाया। तो उपवास के जरिए बड़े बड़े काम होते हैं। चौथा पॉइंट, उपवास हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है, हमें परमेश्वर के साथ वो मजबूत रिश्ता कराता है। हम उपवास में परमेश्वर के और करीब जाते हैं। जैसे बाइबल बताती है हमारे को कि तुम उसके करीब आओगे तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। हालेलुया। उपवास, पांचवा पॉइंट, उपवास प्रार्थना के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या होता है? मजबूत होता है। रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होता है वो हमेशा हमारी बात मान लेता है, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, चाहे वो हमारा पिता हो, चाहे वो हमारा पासवान हो, चाहे वो हमारा किसी भी तरीके का रिश्ता हो। इसी तरीके से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए हम उपवास में उसके साथ चले जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे उपवास को ग्रहण करता है। तो
छठा पॉइंट लिखिए, उपवास के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। जैसे निनवे के लोगों ने रिपेंट किया था उपवास के साथ, और रिपेंट करके उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया, और परमेश्वर ने उनके पाप को क्षमा करके निनवे को बख्श दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उपवास के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। मैं अगर इसी प्रीचिंग में सारी बात बताऊंगा तो प्रीचिंग बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से उपवास के कुछ तरीके आपको बताना चाहता हूं। यह आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 16वें पद से हम पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं। आज हम उपवासी हैं, आज हम कुछ खा नहीं सकते। अच्छा बेटा, आज तुम हमारे से पूछ रहे हो जब आज हमारा उपवास है। वो लोगों को बता रहे, कोई भी तरीका अपना लेते हैं कि हम लोगों को बता सके कि आज हमारा उपवास है। भाई साहब, नहीं, हम नहीं खाते हैं ये, आज हमारा उपवास है। नहीं, परमेश्वर ने इसके विषय में एक बात कही है जो आगे पढ़ाना चाहता हूं। जब तू उपवास रखे, कपटियों के समान अपना चेहरा ना बना, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि कौन तुम्हें जाने कि तुम उपवासी हो। जी आगे पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परमेश्वर तुझे उपवासी जाने। जो गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रतिफल पाना है, लोगों से नहीं। हम लोगों को बताते रहे हमारा उपवास, इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर को बताएं कि आपने उपवास किया है, आप उपवास के साथ प्रार्थना में बैठे हैं और परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये आपकी और परमेश्वर की एक गुप्त बात होनी चाहिए, जिससे आपको गुप्त में प्रतिफल मिले। आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी होती है, लेडीज को प्रेग्नेंट होती है, तो धीरे धीरे सब लोगों को मालूम चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो प्रेगनेंसी में कभी किसी को स्टार्टिंग में नहीं बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन धीरे धीरे ही मालूम पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और जब उसके बेबी हो जाता है तो पूरे संसार को पता चल जाता है कि इसके एक बच्चा हुआ है। ऐसे ही उपवास प्रार्थना है, आप परमेश्वर के साथ गुप्त में कर रहे हैं, और जब आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी तो वो सारे में उजागर हो जाएगी। सब लोगों को मालूम चल जाएगा कि इसने इस बात के लिए फास्टिंग करिए, प्रेयर करिए, और आसमान के खुदा ने इसकी सुन ली। हालेलुया। आप गुप्त में करें। जब एक हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं तो वो गुप्त में करते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल सब में दिखाई देता है जब वो एक मां बन जाती है। इसी प्रकार से हमें उपवास गुप्त में परमेश्वर के साथ करना चाहिए। यही उपवास का सही और एक तरीका मैं आपको एक जगह और पढ़ाना चाहूंगा जो आपको मिलेगा। यशाया उसका 58 अध्याय 58 चैप्टर उसका पहले पद से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर, हम उपवास करते जरूर हैं और हमारा उपवास ग्रहण नहीं होता। कई बार हमारे उपवास ग्रहण नहीं किए जाते, और परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास किस तरीके से रखें। सही तरीका क्या है, ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हमने सीखा है, और हम यशाया 58 में सीखेंगे। जी पढ़े मेरे लिए। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर। जी। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। जी। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। मानो वो धर्मी। हम बहुत धर्मी दिखाते हैं अपने आप को। कई बार जैसे हमने फकी फरीसियों के बारे में सुना है, वो चूना फिरी हुई कब्रों के समान है। इसी प्रकार से हम समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं, हम फरीसी से भी बहुत बड़े हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, इस बात को सुनिए जरा। जी आगे पढ़ें। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। कई बार परमेश्वर हमारे उपवास में हमारी सुधि नहीं लेता। कई बार हम कपटियों के समान हो जाते हैं, अपने आप को उपवासी दिखाते हैं। कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि परमेश्वर इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे उपवास को ग्रहण नहीं कर पाता। और परमेश्वर ने ये सही तरीका बताया है कि तू गुप्त में जा। जब परमेश्वर तेरा है,
वो जाने कि तू उपवासी है। और यहां पर भी परमेश्वर मुझे और आपको यही बात सिखा रहा है कि क्या वजह थी, क्या रीजन रहा कि उसने इजरायलियों के उपवास को ग्रहण नहीं करा और उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। जी आगे और पढ़ दीजिए। हमने दुख उठाया, उपवास रख के भूखे रहे, प्यासे रहे, हमने ऐसा किया वैसा किया, ये भी करके देखा, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। परमेश्वर को ये शिकायत है। जी आगे पढ़े। परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। पर तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो अब परमेश्वर क्या कह रहा है वो सुनो। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करती हो, इसलिए कि मैं उपवास रख रहा हूं कि मुझे आईफोन मिल जाए, इसलिए उपवास रख रहा हूं कि मुझे होंडा सिटी मिल जाए, मैं उपवास कर रहा हूं। नहीं नहीं, उपवास अपनी इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा की तरह रखें। जैसे नेहमिया ने रखा था कि परमेश्वर के घर को बनाने के लिए वो निकल चला था कि परमेश्वर की सहपना टूटी पड़ी है, परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है और वो निकल चुका था कि परमेश्वर के घर को बना सके। हालेलुया। हम अपनी इच्छा के लिए उपवास करते हैं। जी आगे। और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हैं। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और लड़ते झगड़ते हो, आपस में परिवार में मुठभेड़ है, मन खराब है, झगड़े हैं, रगड़े हैं, किलसन है, कुड़न है, जलन है, सब भरा पड़ा है और हम उपवास में हैं। ऐसे उपवास को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। आगे। और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल करते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनी जाती। हालेलुया। हम सीख रहे हैं प्रेयर के बारे में, फास्टिंग प्रेयर के बारे में। क्यों हमारी फास्टिंग प्रेयर रुक गई है, क्यों हमारी फास्टिंग प्रेयर सुनी नहीं जा रही, क्यों डैनियल की सुन ली गई थी और फरिश्ता खुद उसकी प्रार्थना का, उसके उपवास का जवाब लेकर आया था, क्योंकि उसने अपने मन को साफ करके उपवास किया था, उसने घमंड में नहीं किया था उपवास। हालेलुया। इसीलिए जब आप उपवास रखें तो खुदावन के उन कामों को अंजाम दे जो खुदावन चाहता है। आगे और एक खूबसूरत बात लिखी है। जी पढ़ें। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर किस उपवास से खुश होता है? जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, जिसमें परमेश्वर के सामने मनुष्य अपने आप को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? हम तो घमंड में, देखा मैंने उपवास किया है, जब मैंने उपवास किया तब ये कार्य हुआ है। पत्नी पति से कहती है मैंने उपवास के करके प्रार्थना कर दी तब तो हुआ है। नहीं, घमंड में मत करिए, घमंड में नहीं, नम्र होकर करिए, नम्रता से परमेश्वर के समीप जाएं। जी, क्योंकि वो नम्र लोगों से प्रीति करता है। जी पढ़े आगे। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, और राख फैलाने ही को तुम उपवास समझते हो, और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जो भी गंदे काम तुम्हारी लाइफ में, जो भी गंदी आदतें तुम्हारी लाइफ में, जो भी गंदी चीजें तुम्हारी चल रही है, जो भी गंदा तुम अपने फोन में देखते हो, जो भी गंदे रिलेशन आपने बना रखे हैं, उनको खत्म करो और उपवास करो, तब परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा, तब परमेश्वर को तुम्हारे उपवास ग्रहण होंगे। जी आगे। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को दे देना? अरे तुम्हारे पे कुछ है तो कुछ दे दो किसी को, परमेश्वर इस बात से खुश हो जाएगा। आज आप उपवास थे, आपका 2 टाइम का खाना बचा है, वो 2 टाइम के खाने के जो पैसे आपने बचाए, उन पैसों को आपने किया क्या? किसी भूखे को वो पैसे दिए क्या? किसी भूखे को वो खाना खिलाया क्या? किसी गरीब के घर में वो राशन डलवाया? जो 2 टाइम का आपने पैसा बचाया और आपको बुरी बुरी लतें थी, आपने बहुत सारी बुरी लतों को छोड़ दिया, वो पैसा बचा तो आपने उसका किया क्या? आप ऐसा उपवास करें जो परमेश्वर को ग्रहण हो सके, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। जी आगे। अनाथ और मारे फिरते को देखकर उन्हें अपने घर ले आना। अनाथ जो मारे फिर रहे हैं उन्हें अपने घर ले आना। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। हम बड़ा छिपा के रखते हैं अपनी चीजों को। परमेश्वर कैसे उपवास से प्रसन्न होता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप दीन बने और उपवास के साथ प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर की हुजूरी में बैठें।
प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर किसी ना किसी के साथ शेयर करें, दूसरों के लिए बरकत का कारण बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।